हाँ चाइनीज वो लोग अच्छी है never complain So today not going to rest then 7 o'clock पूरे डाल दे हाँ वो ठंडा भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, अच्छा लगता है। वो इंदम साउथ है ना गुरुदेव ओ हाँ, ये इंदम साउथ में है इसमें इसमें पड़ता है, क्या बोले, मेडिटेरेनियन सी। हाँ वो मत हाँ। प्रेमी एक बार वहाँ गया मैं कभी नहीं गया अब नहीं गए? नहीं प्रेमी गया अरे अभी सुना बड़ी अच्छा है। बहुत अच्छी है वहाँ हाँ हाँ ये लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आपके नो नो नो, आई एम सेइंग टू द इन द रोड हाँ पीपल आर नॉट। नो वीकेंड थे ना वीकेंड है लोग सो रहे हैं। जी रेस्ट डे है हरे कृष्ण हरे हरे राम। ओ मेरे कमरे में कौन फोन कौन छोड़ दिया आपने? क्या पागल। अरे मैं बाहर निकल आपके कमरे में से कोई मैं सोचा आपके मोबाइल हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गुरुदेव के नंबर हम मुझको पास नहीं है मैं क्या मैं बोली कहाँ रखूं, बाथरूम में रख दूं ना कहीं रखूं। विंडो हाँ? कैसे बंद हुआ बंद नहीं हुआ, वो बार बार आता है, फिर मैं कमरे से बाहर रख दिया। ये क्या कर रहे हैं भाई? गुरुदेव के मोबाइल हो गया है ना हरिनाम करना देता है ना सोने देता है। अलार्म कुछ हाँ। था जब हाँ हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण स्टडी हो गया गुरुदेव के बोल गया सुबह याद आया हाँ सुबह याद आया हरे कृष्ण। ब्रिज में और उसका आज थोड़ा चलते जाते आगे से भी यहाँ हरे कृष्ण। अच्छा ये लोग क्या बना रहे इधर? मालूम नहीं क्या करते हैं हाँ इंजन लगा करके रखा है। नीचे ना तुम्हें हाँ No, I don't know. you don't know? Yeah, Building many things here. yeah. फाइलिंग कर दे। अंदर में इसमें ऐसा ऐसा अंदर अंदर नहीं इसको क्या पाइलिंग करते हैं ना वो करते हैं वो पहले वो ये खंबा गाड़ रहे, फिर करके फिर उसके ऊपर ऐसी बिल्डिंग फिर बनाएंगे सर मेरे ख्याल। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम। वैसे मैं एवरी 3 days ऑन फ्लाइट on flight normally 2.5 दिन एक जगह में एक्चुअली रहते हैं, 2.5 दिन 2.5 days। actually next time you come Gurudev like this same thing 7 days then we have 7 days you can do Bhagavad Saptah Gurudev हाल ले लेंगे तो 7 days आएंगे तो सब और सब ठीक है? सब ठीक है हाँ अच्छा, आप भी तो डच बोलते हो नहीं? हाँ डच बोलते हैं ये तो बोला ही नहीं एक दिन। हरे कृष्ण
नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हाँ। 7 days मिनिमम आएंगे गुरु तो कहा भागवत सप्ताह हो जाए तो वो हाल में कर सकते हैं। कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ? ऐसे प्लान करेंगे नेक्स्ट टाइम, हाँ। ठीक रहेंगे। तो अभी हरे कृष्ण। भागवत सप्ताह करने के लिए जी कम से कम 4-5 घंटा 4 घंटा चाहिए ना। कीर्तन होना चाहिए, है मृदंग भजन थोड़ा बहुत वो एकदम लोगों के एंटरटेनमेंट हो तो कहते हाँ कुछ हुआ। हाँ नहीं तो ऐसे ही एक अलग अलग घंटा। स्टाइल से होते हैं ना। हाँ। हरे कृष्ण। 7 days हाँ? हरि कथा तो it's very auspicious। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ? क्या? वो जो नींबू है कल गाड़ी के नीचे पेड़ पे रखा था उसका मतलब क्या? कुछ नहीं है, लोगों के देशाचार है, उसमें इन ऑस्पिरेशन सब दूर हो जाता है ऐसे कहते हैं। हाँ? अब सुखाना है। नाम के द्वारा ही सब कुछ होता है, मंत्र के द्वारा सब कुछ होता है, तथापि एक देशाचार है कहीं कहीं जो है। हाँ? कृष्ण दिल्ली में जितने भी कार्य करते हैं वो लोग करते हैं, वो करते हैं। ठीक है। हाँ? नींबू मिर्च ठीक है, कैसा रहता है। Oh yes, brother. Huh? He was us. Why? हाँ। Oh, okay. And also the coconut. हाँ? कोकोनट इज गुड। कृष्ण परिणाम में सब कुछ हो जाता है फिर तो लोगों के उतना विश्वास कहाँ होता है, तो आप ही करना पड़ता है, नाम करो। हाँ। भाई देखो हमारे तीर्थ महाराज जी कहते बोले लोगों के कुछ ऊपर से दिखाओ तो करो हाँ कुछ किया मैंने, हाँ पैसा खर्च कराओ और ये कराओ वो कराओ, बोले हाँ कुछ किया। ऐसे बोलो हरिनाम करने सब कुछ है तो उनको विश्वास नहीं होगा। है लोग अट्रैक्शन के लिए हरिनाम में करना कुछ प्रदर्शन करना नहीं पड़ता है। होता, कुछ दिखता नहीं। क्योंकि साक्षात दिखाई पड़ता है, लोगों के विश्वास नहीं होते तब तक दिखाई पड़ेगा। है लोगों की तो करना पड़ता है ना। नहीं तो आदमी कुछ नहीं किया है, 10 बार उसके उठा बैठा कुछ किया है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखते हैं लोक संग्रह के लिए यदि भौतिक कुछ किया जाता है उसमें भक्ति के बाधक नहीं है, लोक संग्रह के लिए कुछ करना पड़ता है? मगर तब ये वैष्णव किंतु जो भी करोगे नाम संकीर्तन में प्रधान रखना पड़ेगा। है नींबू रखना पहिया के नीचे और वो मरीज को लटका देना, बहुत लोग करते हैं ना। तो ये सब जो है एक्सटर्नली लोगों की आकर्षित कर दे कि कुछ होते हैं। हाँ कहले हाँ महाराज जी ने कुछ किया। हाँ? हरिनाम जो दिया वो सबसे नहीं हरिनाम में उस लोग को इतने कहाँ होता था। अरे केक काटो जन्मोत्सव है, अरे केक काटो दिल्ली में रहा कम से कम 10, इस बार कितना था एक दिन में। हाँ जिस दिन में आ रहा था ना एक दिन कम से कम 10 बार केक काटा, 10 बार क्या बोले सस्ती वाचन किया सुबह से लेकर के शाम तक वही करते। कुछ एक्स्ट्रा मिला उसका।
ऐसे सब हाँ वो सस्ता जहाँ कुछ किया मैंने। एक्स्ट्रा मिला। फोटो निकलती है, हाँ फोटो ओ फोटो निकालते हैं वो उसको से कहाँ कुछ किया मैंने। हाँ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिला। खड़ी हो मुझे स्टैचू की भांति खड़े कर देते बोले फोटो उठाते हैं। चलो कर क्या करेगा आप बताओ। हाँ नहीं तो कहेंगे अरे हमारी कुछ नहीं किया आपने। कुछ नहीं हुआ, और हमारी नाम हाथ में है और कुछ नहीं हुआ। नहीं वही करते क्या करें। मगर वैष्णव लोग घर प्रवेश करते हैं, ये गृह सब प्रवेश। यज्ञ होते हैं, करना पड़ता करना पड़ता है ना, भौतिक। नियम है ना। इसलिए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो क्या सत्क्रिया सात देवी का ग्रंथ प्रकट किया। हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सब करने की क्या जरूरत है। उसमें जितने प्रकार के संस्कार जो है क्या विवाह संस्कार से लेकर के जन्म संस्कार से लेकर के अन्नप्राशन सब लिखा है कि नहीं लिखा। जी लिखा है। तो वैष्णव मत से लिखा है क्या कर अरे करना पड़ता है कर। हाँ ये वैष्णव सिर्फ हरि नाम करते और ये यज्ञ नहीं करते तक कुछ अरे हरिनाम के द्वारा सब कुछ हो जाता है। करते हैं। क्या खोल देगा? ही ये नीचे कब गिर जाएगा नहीं काला आ गया था ना अरे उधर गए फिर वो करके नीचे आए। कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जैसे आज राम यज्ञ होंगे वो ठाकुर जी खाक, हाँ? उसमें यज्ञ होते ना, उसमें सब मंत्र मंत्र करते करते वही सभी मंत्र तो वही है बस कृष्ण मंत्र तीसरा मंत्र में और वैष्णव के नाम है ओम विशक्षणाय स्वाहा जी 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 ओम सनत कुमार स्वाहा सब सब अंत में वही दिया सब है। चलो भगवान के नाम है। सब भूत पिशाच को भगा देते सब है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत कृते जो अध्याय तो विष्णु त्रेतांग जजते मुखई धापरे परिचर्या कलु ये सब नाम नाम संकीर्तनम। ये तो हमारे यज्ञ है, जी नाम संकीर्तन यज्ञ करना पड़ता है लौकिक के लिए बनाने के लिए। श्रद्धा बनाने के लिए नहीं तो करेगा नहीं कोई। हरे कृष्ण हरे। अच्छा आज इधर पर नहीं है वो लोग नहीं है। ओए बाइक 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 नंबर आप क्या बोला नंबर खाप मैं क्या बोला और डीडी से गुड मॉर्निंग खुद मोरखन जैसे हाँ खुद खुद मोरखन कूदा या ख में हॉलैंड डच में ये ख हो जाते हैं ना, खा खुद मोरखन। खुदा मूर्खन। जी आप बोलो तो क्या बोला क्या बोला? खुदा मूर्खन मोरखन खुद मोरखन यस खुदा मूर्खन ख हो जाते हैं। खा अच्छा खुद मोर मोरखन मॉर्निंग के मूर्खन या खुद हाँ? मींस गुड गुड और मोरखन मींस मॉर्निंग मॉर्निंग खुदा खुदा मोरखन खुदा तो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह खुदा और ये है खुदा बड़ा अच्छा है हाँ? जी भगवान का नाम एक्चुअली खुदा इज लाइक Den Haag accent खुदा मोरखन खुदा खुदा मूर्खन। The other accent is actually the right pronunciation is Khuda, but if you say Khuda, it's like hacks. It's something else. It's a different इधर dialect. सबके खा खा हैं? गले से निकलता है। साई महाराज एक एक देश के बोले बोले फ्रांस के कहते हैं
सांप के वहां से सा करते ना। जी वो पूछो। अच्छा और इधर के जो है घोड़े के हाथी बोलते हैं। जी उसे देख फॉर साई मार के लेक्चर सुनना। जी हाँ जर्मन एक्शन के क्या बोलते हैं, एक के बोले सांप, एक के बोले घोड़ा है। गधा। नहीं गाधा नहीं बोला, और क्या क्या मैं भूल गया। उसने देखा उसमें लेक्चर में। वो यूके के बोला गधा। नहीं यूके में उसमें बोले हैव यू सीन नरक, बोले यस वेयर यू हियर। इंग्लैंड के बोले नरक, बोले कैसे, बोले यहाँ पर धूप नहीं निकलता है, बारिश होती है। हे कृष्ण राम राम हरे हरे। हे राम राम। जो आजकल कह रहे थे कि क्या? जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा हाँ तो लोगों का विश्वास कम होता जाएगा। हाँ तो वो तो भागवत में लिखा है ना, पढ़ा कि नहीं? जी तो उनकी प्रगति कैसे होगी? धीरे धीरे लोग हाँ, प्रगति कैसे होगी यदि नहीं, धीरे धीरे लोगों कली के जितना भी प्रभाव होते जाएगा जी। तो लोगों की वृत्ति आदि जो है नीच होते जाएगा। जी है यहाँ तक भी तो भागवत में लिखा है कलयुग के अंतम के तब जो है मनुष्य जो है बिल्कुल छोटा हो जाएंगे। है हाँ समझ जाए 1.5 फुट हो जाएगा। इतना इतना छोटे छोटे हो जाएंगे सब। है सदा चैतन्य नहीं रहेंगे, उसमें तो भागवत में वर्णन है। उनका उद्धार करने के लिए एक और शक्तिशाली वैष्णव चाहिए। आर्य वैष्णव क्या करेंगे? है मनुष्य जैसे तो महाप्रभु तो आगे हरिनाम के द्वारा सबको उद्धार करेंगे। हाँ नाम के द्वारा, जो नाम करेगा वो बच जाएगा, जो नाम नहीं करेगा क्या करेगा? हरे कृष्ण नाम। तो इस कलियुग जो है धन्य कलियुग है, इसी कलि का अवतार नहीं आएगा। अरे है तो कि नहीं आएगा। और नहीं कल का अवतार नहीं आए। और युगों के जो है कलयुग के अंत में कल के अवतार है, किंतु इस में कल के अवतार नहीं आएंगे। यही नाम ही जो है सब उद्धार कर देगा। नाम रूपे कली युगे कल अवतार, नाम रूप कलयुग में नाम ही के रूप में प्रकाश कर है। नाम विग्रह स्वरूप ये 3 रूप में प्रकट रहेंगे। आगे जाकर 64 माला कौन करेगा? सब करें, क्यों नहीं करें? जो करेगा वो तरेगा। एक नाम से उद्धार हो जाएगा। हाँ एक नाम से उद्धार हो जाएगा। क्या जी? नाम एक है ना, एक नाम करने से ही उद्धार हो जाएगा कली के अंत में। नाम करेगा, नाम की महिमा दिखाए ना, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। कली जगे नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। साईं महाराज बोल रहे थे, बोले 10,000 साल तक ये चल है विधान नहीं, एक जो अच्छा वो नाम संकीर्तन के प्रभाव जो है
उन्होंने बोला है, कोई शास्त्र में है ये श्लोक में बोलो 10,000 शकली के प्रारंभ से 10,000 साल तक जो है नाम की महिमा बढ़ते जाएगा। नाम चलते हैं, फिर धीरे धीरे नाम के लोगों की और भी कम होते जाएगा, फिर कलयुग की ऐसे चलते रहे। कभी घटता है कभी बढ़ता है। हरे कृष्ण। किंतु कल के अवतार नहीं आएंगे वे, इस कलयुग में कल के अवतार नहीं आएंगे। गौड़ीय सिद्धांत का, दूसरे लोगों के सिद्धांत वाले नहीं। वो कहते हैं कल क्या आएगा, कल का अवतार आएगा, कल की अंत में जो है जो कल्कि का वर्णन किया हुआ है भागवतम में, वो साधारण कलियुग के लिए ही लिखा गया। और इस कलियुग है स्पेशल कली है ना, महाप्रभु आए हैं इसमें विशेष कली। गौड़ीय सिद्धांत और बाहर लोग के सिद्धांत में थोड़ा बहुत फर्क है। महाप्रभु ने कहा था मैं सबको मैं उद्धार करूं, है महाप्रभु ने कहा मैं सबको मैं उद्धार करूं। नाम विग्रह स्वरूप, नाम रूप में, विग्रह रूप में, स्वरूप में वहां भगवान प्रकट रहते हैं। हरे कृष्ण राम। जैसे संसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए, राम एक गुरु को उनके अधिकार के अनुसार ही यथा योग्य शिष्य मिलते हैं। जैसे उनके अधिकार के अनुसार ही यथा योग्य शिष्य मिलते हैं। उनके अधिकार के अनुसार जी, जैसे यदि नहीं, भगवान जिसको उसी प्रकार उसके प्रेरणा करते हैं ना, जिसको जैसे सुकृति बनता है जी, उस सुकृति के अनुसार ही उसके संग प्राप्त होता है। जी, इस श्लोक को आपको रखना पड़ेगा। भक्ति सु भक्त संग परिजायते सत्संग प्राप्ते पुनः सुकृति पूर्व संचरी। यहाँ पर जो कह रहे हैं सुकृति पूर्व जन्म के सुकृति के द्वारा, पुण्य के द्वारा नहीं, सुकृति के द्वारा ही साधु संग मिलता है। जैसे जितनी ज्यादा सुकृति होती है उतना वो आपके हाथ में नहीं है, वो जोग में आपकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, आपकी काम क्या है? सुकृति को संचित करना, पुष्टि करना है। सुकृति जैसी बात ऐसे सत्संग साधु भी आ जाए तो आपके भी विश्वास नहीं हुआ है। वो हमारे फिजी में जाता हूँ, हमारे वो प्रभु जो है क्या ना, वो कह रहे हैं, बोले भक्ति वेदांत साईं महाराज उनके घर में 2-2 महीना रहते थे फिजी में, है वहां पर आकर के ग्रंथ लिखते थे वो। बोले हमारे घर में रहे वे मुझे भी बोला था ये तुम हरिनाम लो, बोले मैं लिया ही नहीं है। अच्छा, लिया ही नहीं? नहीं अच्छा, 2 महीने उनके घर में रहते थे फिजी में जो है। वो स्वयं कहने लगे है अच्छा मैं रहा, चलो साधु आए हैं, साधु की सेवा कर देते हैं, साधु की अभी भी नहीं लिया? नहीं, फिर उसके साईं महाराज प्रकट होने के बाद वो तमाल कृष्ण महाराज जी से उन्हें हरिनाम लिया था। फिर इसके बाद जब गुरुदेव जो गए वरदान कृष्ण में फिजी गए, उससे वो फिर दीक्षा लिया। तमाल कृष्ण महाराज ने इस्कन का जो है जी, वो शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया था। तो ये बोल रहे, वो स्वयं बोल रहे, बोले हमारे घर में साधु रहे, हमारे घर में सब कुछ के है, इतना से है। उन्होंने भी बोला तुम हरिनाम लो, बोले मैं नहीं, हरिनाम क्या करेंगे, लिया ही नहीं।
नाम दे कुछ नहीं है। अच्छा बताओ है? सुकृति तो साधु भी निकट में भी आ जाए तो सुकृति जब तक नहीं हो, विश्वास नहीं होगा ना, जी थोड़ी ले लेते कितने कोई आ जाए, साधु क्या कर लेंगे आप बताओ। आपकी सुकृति जितने पुष्ट होगा उसी प्रकार की है। हाँ? बोलते ये दो श्लोक है ना, एक बोलते हैं संगाई करी जाए थे सत्संग प्राप्त थे सुकृति तो ये बोलते हैं कि प्रीति से साधु संगा मिलते हैं। दूसरा श्लोक में बोलते हैं कि क्या? वो जो कृष्ण भक्ति नहीं वो तो दूसरी बात है, वो तो राग मार्ग के लिए करे। कृष्ण भक्ति रसभाविता मुति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि दुर्लभ तत्रापि लोलो मूल्यं जन्म कोटि सुकृति लभ। जो कोटि कोटि जन्म के द्वारा, कोटि कोटि जन्म के सुकृति के द्वारा जो फल नहीं प्राप्ति होता है, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लो। अच्छा अच्छा ठीक है, ये अभी लोभ कहाँ से आएगा? लोभ तो होना चाहिए ना, वो घुमा फिरा करके वही सुकृति में आ जाएगा। बोलने के तो ठीक ही है, ये केवल लोभ कहाँ से आ जाएगा? इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती व राग वर्तमान चंद्रिका में कर रहा है लोभ के लक्षण क्या है? लोभ के लक्षण तो होना चाहिए। लक्षण समझते हो? व्हाट द सिम्टम ऑफ द ग्रीड है। तो ग्रीड जब तक ग्रीड भी उत्पन्न होगी, उसके 3 रूप बता रहे, वो तो और भी उन्नत स्तर के बता रहे हैं। देख किसी के हृदय में यदि वास्तव यदि लोभ हो, ब्रज यहाँ पर ब्रज प्रेम के लिए कह रहे हैं। ब्रज प्रेम की लोभ तब उत्पन्न होता है। लोभ के लक्षण कह रहे हैं, ये 3 नियम बता रहे हैं राग वर्तमान चंद्रिका में। स्पष्ट करके देखो, ये वैदिक भक्ति उद्दिष्ट नाम, वैदिक भक्ति में जो नियम दिखाया गया, 64 प्रकार नियम दिखाया गया, उसको पालन करेगा। ये पहली कहा है। फिर दूसरी से ब्रज में वास उसके होगा है। तीसरी जो है ऐसे रसिक वैष्णव के संग आदि के भाव प्राप्ति के लिए चेष्टा करेगा है। जैसे फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कांड में ना, चलो माधुर्य कांड में वर्णन कर रहे हैं ना, यही राग वर्तमान चंद्रिका में वर्णन कर, जैसे किसी की दूध पीने के लोभ हुआ। अच्छा, दूध पीने किसी को लोभ तो हो गया, ठीक है, तो लोभ के लिए वो क्या करेगा? जिसके पास गौशाला में जाएगा वो है, गौशाला मालिक के बोलेंगे भाई हमें दूध पिलाओ। अच्छा, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, तीसरे दिन वो कहेंगे दी ओनर ऑफ द गौशाला कहेंगे भाई तुम हर रोज क्यों आते हो? तुम एक काम करो, मेरा पास बहुत गाय है, एक गाय के तुम ले जाओ है, और इसको गाय के पालन पोषण करो। तो गाय दूध देगी तो हो जाएगा है। दे दिया कि नहीं है? तो गाय के पालन पोषण करना पड़ेगा कि नहीं पड़े, तब तो गाय दूध देगी है। तो इसको वही घुमा फिर के क्या है, तुम्हें विधि मार्ग के पालन करना पड़ेगा है। गाय को परिचर्या करना पड़ेगा, परिचर्या नरिशमेंट द काउज है। ये तात्पर्य वही घुमा फिरा करके ही करे। तुम्हें भी गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेन और गुरु सेवा आ जाए है। लोभ उत्पत्ति के कारण भी तो 3 बता रहे हैं ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती पादवी ही बताते जा रहे हैं। वो जो कुछ भी करे घुमा फिरा करके सुकृति जब तक नहीं हो तो आपके साधु संग नहीं होगा, कथा में विश्वास नहीं होगा, शब्द सुन लेते हैं जो करेगा वही करेगा जो करेगा वही करेगा किंतु जब सुकृति जब परिपुष्ट हो जाए तब करेगा वो राशि का वैष्णव के माध्यम से लोग श्रवण करते करते, वो श्रवण करते करते तब उसके लोग उत्पन्न होता है। तब ये वैष्णव के माध्यम से हुआ ना। जब तक साधक कनिष्ठ अधिकार में कुछ नहीं हो रहा, कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के मध्यम अधिकारी में आने पर
तब होता है। इसलिए तो कनिष्ठ अधिकारी के तो वैष्णव ही नहीं बता रहे। क्या बता रहे? वैष्णव ही नहीं बता। नहीं, उसको वैष्णव नहीं करे, जी। उसके क्या क्या कहते हैं? प्राकृत भक्त। प्राकृत तो कहा जाता है। सौ अर्चे में वो हरे पुजंग जो श्रद्धेशु न तद भक्तसु चानेसु सभक्त प्राकृत स्मृत जी। है। अभी उसके तो भक्ति के उसके प्राकृत कह रहे हैं। जी। अभी कनिष्ठ अधिकारी के है, वो शुद्ध भक्त के श्रेणी में नहीं लेकर के आ रहे है। तो रागानुग भक्ति वैसे रुचि से शुरू होती है। रागानुगा भक्ति वास्तव में रुचि में सुक्ति होती है। इसलिए रागानुगा भक्ति के एक नाम है रुचि मूला भक्ति कहा जाता है। क्या होता है? रुचि मूला भक्ति। रुचि में नाम में रुचि होगा, सेवा में रुचि होगा। है कनिष्ठ अधिकारी जो है श्रद्धा से लेकर के वो निष्ठा तक पहुंच जा सकते हैं। अच्छा, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी 3 स्तर बताएगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम। कनिष्ठ उत्तम जो है वो निष्ठा तक पहुंच जाते हैं, और मध्यम अधिकारी जो होता है मध्यम कनिष्ठ जो है ये रुचि से शुरू हो जाता है। अरे इधर नीचे चले जाते हैं। आज समझे? तो ये समझता दिखाया गया। निष्ठा, रुचि, रुचि से शुरू आसक्ति तक आ जाता है। मध्यम अधिकारी के मध्यम उत्तम जो है आसक्ति में आ जाता है। आसक्ति परिपक्व हो जाती। जब आसक्ति, फिर आसक्ति के बाद भाव की जो पहले स्थिति जो है उसके कहा जाता है क्या बोलते हैं? रोति कहा जाता है। हाँ, प्रथम स्थिति। भाव के बाद क्या बोले? आसक्ति के बाद होता है भाव, वो रोति होता है। रोति के बाद ही जो है भाव आ जाता है। अच्छा। हाँ, रोति पुष्ट होइले হয় भाव। रति पुष्ट हो जाने पर भाव होता है। रति और भाव में क्या क्या लक्षण के वो नहीं, रोति में जो कह रहे हैं, रोति भाव के अंकुर कहा जाता है। अच्छा। वो भी उसमें 9 प्रकार लक्षण दिखा रहे हैं। भावांकुरी जने, भाव ही नहीं है, भाव के अंकुर कह रहे हैं। द स्प्राउट ऑफ भाव। ये 9 प्रकार जो लक्षण थी, बहिर्लक्षण, और 3 प्रकार जो है अंतर लक्षण कहा जाता है। खंत्र अवर्त कालतंग विरक्ति मान शून्यता आशा बंधु समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुष्ठाने प्रीति तद वसति स्थले सुराजित भावंकुरे जने। यह पर भाव नहीं करे, भाव के अंकुर कह रहे हैं। स्प्राउट ऑफ भाव, इसमें रोति कहा जाता है। उतना ही हो जाए तो उसमें जो 9 प्रकार के वही लक्षण कह रहे हैं। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ रति, भाव को अंकुर, दिस स्प्राउट ऑफ भाव। और 3 जो है इंटरनल सिम्टम्स का अभिलाषा। 3 प्रकार की अभिलाषा आ जाए। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, सौहृद अभिलाषा और अनुकूल अभिलाषा। 3 अभिलाषा बता रहे हैं। हाँ, और भाव यही जो है कि भाव की जो बार रोति जब गाढ़ हो जाता है तब तो भाव रूप में प्रकाशित है। तो वही दूध, एक ही दूध जो है जिसके आप जितने बॉयल गर्म करते जा रहे हैं वो गाढ़त्व होकर के उसके दूसरी नाम होते जा रहे हैं। समझे? एक ही तो दूध है ना, दूध के गर्म करते जा रहे हैं, जब गर्म करते करते उसके अलग अलग नाम देते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो है वही रोति गाढ़ा होकर के भाव के रूप में आ रहे हैं। इसलिए पहले कहा जाता है दास्य रोति आ जाता है, दास्य भाव आ जाता है, ये दास्य रोति, और फिर वही दास्य रोति जब गाढ़ हो जाता है उसी कहते हैं दास्य भाव कहा जाता है कि नहीं? चैतन्य चैतन्य से वर्णन करते जा रहे हैं।
उदाहरण देगा, जैसे गन्ने के जो रस जो है, इक्खू रस, गन्ने के रस होता है, फिर उसके क्या कहता है, उसके कंडेंस करके मैंने गरम करके फिर कहते हैं क्या बनता है, गुड़, मिश्री, सीता मिश्री, ऐसे ऐसे नाम देते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से है बस। तो स्वरूप का परिचय स्वरूप के भक्ति में हो जाता है। आसक्ति दशा में, जब साधक आसक्ति दशा में आ जाता है तो अपने स्वरूप के आभास आ जाता है। आभास आ जाता है। हाँ, आभास, सम्ब्रेंस ऑफ, हाँ सम्ब्रेंस आ जाता है, आभास आ जाता है। जैसे सूर्य उदित नहीं हुआ, पूर्व दिशा के उजाला देख करके आप अनुमान कर सकते हैं ये पूर्व दिशा है। सूर्य किस दिशा पर उदित है? पूर्व दिशा पर। तो सूर्य तो उदित नहीं हुआ, किंतु पूर्व दिशा के उजाला देख करके, द ब्राइटनेस देख करके आप अनुमान कर रहे हैं ये पूर्व दिशा है। जब फिर सूर्य उदित होना शुरू कर दिया तो आपके कंफर्म हो जाता है ये पूर्व दिशा है। आगे नहीं, ठीक उसी प्रकार आसक्ति दशा में साधक के जो है आभास रूप में आ जाता है, अपने स्वरूप की आभास आ जाता है। जब भाव दशा में आ जाता है तब धीरे धीरे अपने स्वरूप के धीरे धीरे परिचय हो जाता है। अब प्रेम दशा में पूर्णता रूप में प्रकाशित होता है। यही तो दिखाया गया है। हाँ भी बोलते हैं, देखो ये सब स्टेज है ना, हाँ अभी लोग दिखाते हैं कि परफेक्शन नव मात्रा में पा सकते हैं। हाँ अभी नव मात्रा में भी पा सकते हैं, जल्दी से सब हो जाता है। कैसे महाप्रभु सबको उदाहरण करा, तो ये स्टेज में मतलब सब गया कि एकदम ऐसे हुआ नहीं। ये लोग ऐसे थोड़ी महाप्रभु के दर्शन वायु है, अनेकों जन्म जन्म हजारों जन्म तब ऐसे साधन भजन किया, फिर जोगमाया ने तब ऐसे व्यवस्था किया महाप्रभु की संग प्राप्ति करने के लिए। There's no assumption. Everyone has to go through the process. शब्द तो बोल देते हैं जो ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही कुछ ऐसे नहीं मिलता है। हजारों जन्म जो जंगल में, झारखंड के जंगल में जो बाघ आदि जो है वो बाघ आदि कितने कितने जन्म जो है ऐसे भजन साधन किया, फिर महाप्रभु की जो संग प्राप्ति किया। हम जैसे देख रहे हैं ऐसे ही देखो, एक व्यक्ति के लोगों के उत्साह देने के लिए कुछ बोल रहा है, ठीक है, देखो महाप्रभु ऐसे शेर भालू कैसा उद्धार कर दे, किंतु वो शेर भालू आदि कितने हजार जन्म जो है कितने रूप में आकर के साधन भजन करके फिर महाप्रभु के दर्शन, ऐसे थोड़ी होगा। फिर उनको पशु योनि क्यों प्राप्त हुई? पशु योनि क्यों प्राप्त हुई? क्यों पशु योनि प्राप्त हुई? पूछना पड़ेगा महाप्रभु के। इतना भजन तो उससे क्या होता है? वो तो महाप्रभु का उदाहरण, वो तो कृपा नित्य सिद्ध है, वो तो नित्य सिद्ध परिकर, नित्य सिद्ध परिकर जीव तत्व है। नित्य सिद्ध परिकर की बात नहीं हो रहा, जीव तत्व। ऐसे जीव भ्रमण करते थे, ऐसे महाप्रभु व ऐसे मुक्त पुरुष के संग आदि प्राप्ति का ऐसे थोड़ी हो जाता है। गजेंद्र तो भी वो सबके पीछे सबके पीछे जोग माया आदि सब व्यवस्था करके रखे है, सभी व्यवस्था करके रखे है ना, कैसे हो नहीं। ऐसे आप सोच रहे हैं जो वो गाय कैसे, क्या बोले, शेर कैसे, बाघ कैसे महाप्रभु के, और जंगल में कितने तो भी था, सब थोड़ी आ गया। जो उसके सौभाग्यवान वो महाप्रभु के सानिध्य में आ गया, वह महाप्रभु जिसके ऊपर अहित की कृपा दृष्टि कर दिया। और दूसरी बात है, भगवान है कुर्तुम अकुर्तुम अनर्थ कुर्तुम जब समर्थ सब भगवान इति वाच्य है। भगवान कृपा करके ऐसे कृपा दृष्टि कर सकते, अहित की कृपा भी कर सकते हैं। ये आप नहीं कह सकते जो कब सुकृति के बल सब आ गया, ये भी नहीं कह सकते आप। अहित की कृपा किसी कर देते हैं, कैशलेस मर्सी जिसको खाली
हो सकता है, किंतु कजरेश महर्षि बहुत कम होता है अहितु की कृपा, Very rare. दुर्लभ, वेरी रेयर है। नहीं तो शब्द कहाँ से आ गया? जी कजरेश महर्षि अहितु की कृपा तो है, किंतु अहितु की कृपा सब जगह में वर्षित नहीं हो रहा है। जी जी हाँ सर। तभी महाप्रभु करते अपने भी है, प्रकट लीला में सब कुछ संभव है। महाप्रभु की जिस समय महाप्रभु प्रकट थे, जी लीला आदि कर रहे हैं, उस समय कर देते हैं वो। आप यदि कहो शेर आदि के जैसे कोई सुकृति नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, महाप्रभु की अहितु की कृपा है वो, जी है। सही बात है। तो फिर नहीं तो अहितु की शब्द प्रयोग कैसे हो जाएगा? जी एक होता है हेतु, एक होता है अहेतु की, है। किंतु साधारण रूप में हेतु के से लेकर के ही सब चलते हैं। एक साधारण विचार, एक विशेष विचार, है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं एक साधारण विचार, एक साधारण विचार में सबकी हेतु लेकर के चलते, कहीं ना कहीं काज, जिसे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहा जाता है। कार्य नहीं रहे तो कारण नहीं बनते, कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं होता। कार्य कारण एक साथ में रहते हैं, है कि नहीं? रहा कार्य कर रहता है। कार्यवाद। किंतु कहीं कहीं जो है अब हो सकता है एक्सेप्शनल केस, कोई कारण ही नहीं हो सकता जी अहितु की, ये भगवान की। और क्या। अहितु की कृपा सिर्फ महाप्रभु देते कि वैष्णव भी दे सकते हैं? वैष्णव भी दे सकते हैं। दे सकते हैं। बोले भगवान के पास ये रहा था, भगवान ज्यादातर भगवान की करते हैं, क्योंकि भक्त कृपा और भगवत कृपा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। जी जी भगवान कृपा करते हैं कि भक्त कृपा करते हैं, इसके संपूर्ण रूप से निर्णय देना ये संभव नहीं है। किसी के ऊपर भगवान भी कृपा कर देते हैं, और भगवत कृपा इसलिए कहता है अतीव जो दुर्लभ है, क्योंकि भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे देश न मे प्रिय। भगवान में एक दो गुण रहता है, एक है आत्मरामता और आत्मकामता, है सेल्फ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल ऑल हिज है। आत्मरामता आत्मकामता होने के नाते ये चलो है, आत्मरामता आत्मकामता होने के नाते भगवान कृपा एक नहीं करते, कृपा नहीं करते। भक्त में जो है वो ही विशेषता रहता है, भक्त कृपा ही सुलभ कहा जाता है। किंतु भक्त जो कृपा आदि कर रहे हैं भगवान की इच्छा से जब करते हैं, और भगवान भी करते हैं भक्त के इच्छा से। अच्छा देखो ध्रुव जी निकल पड़े क्या बोले नारायण के दर्शन करने के लिए, है वो सोच रहा है भगवान मुझे मिल जाए, सरल बालक सरल हृदय से, है बोले नारायण कहाँ मिल जाए, है ढूंढने के लिए चल पड़े। किंतु इधर भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक उसके गुरु नहीं हो मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ। इसलिए स्वयं भगवान ने क्या कि नारायण ने कि नारद जी के हृदय में प्रेरणा दी, तो नारद जी आकर उनको मिला के फिर वो प्राप्ति कर लिया है। आप बताओ, इसमें दिखा रहे हैं एक दूसरे की कृपा देता है। So most of the time, if Bhakta Vaishnava is giving Ahimsa Kripa, is actually related to the Lord. Lord, It's His wish. Yeah. Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. सभी वस्तु निर्भर समय सापेक्ष है। टाइम इज वेरी पावरफुल। समय तुम्हें सब कुछ बता देते। अच्छा इधर क्या चीज पढ़ाई है? अच्छा दवाई है। हरे कृष्ण हरे, वो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये मेडिसिन पढ़ा हुआ है। तो लोग वीडियो पर देखेंगे ना आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये, हाँ?
हेतु की कृपा के विषय में लोग कह सकते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं। हैं? हेतु की कृपा नहीं नहीं, हेतु की कृपा पक्षपाती नहीं होता। भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है ना। क्या क्या बोला ब्रो? भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र और स्वेच्छामय पुरुष है। भगवान के तो गुण तो रहता है ना, स्वेच्छा में अपनी इच्छा, ओन डिजायर, और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, इसी कहते हैं स्वतंत्र और स्वेच्छामय पुरुष भगवान। तो ये पार्ट नहीं है क्या? जो भगवान is totally independent but he is willing to give someone That is his desire. his desire. His desire. Why? हमारे वस्तु हम किसी को दे सकते हैं, उस आप कह दो उसको क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया, तो आप पहले हमारा तो क्या रहा। Bhakti is actually partial then. Bhakti, to give bhakti is little bit. भक्ति स्वतंत्र का ना, Yes. भक्ति किसी के ऊपर अंकुश नहीं डालते। नॉट कह रहे हैं कि भक्ति में थोड़ा पक्षपात है। नहीं नहीं, भक्ति में पक्षपात होते हैं। भक्ति स्वतंत्रता, स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्र होते हुए परतंत्रता दिखाया गया। आप इसको समझने के लिए, यही तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्रता दिखाया गया। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि जो फल देते हैं, ये भक्ति के ऊपर निर्भर करके ही देते हैं। अच्छा है, किंतु भक्ति देवी जो फल दे रही है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आप इसको समझने के, इसी को तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्ध, अचिंत्य और भेद भी अभेद भी दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे केवल कर्म दीते ना रे फल है। कर्म आदि, योग आदि, तपस्या जो है, जब तक भक्ति के आश्रय नहीं करे वो फल नहीं दे रहे है। किंतु भक्ति देवी स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति देवी स्वतंत्र है। Because Bhakti Devi is Tantra, she can decide who to give. स्वतंत्र है। Difficult to understand, eh? Huh? ऐसे इसलिए तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व का है। It's very difficult one. है, अचिंत्य और भेद भी है, अभेद भी है। यही तो महाप्रभु ने इसी की स्थापना की है, भेद और अभेद, यही दिखाए। अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत। इसलिए महाप्रभु यही अचिंत्य भेदाभेद के लिए 3 उदाहरण देते जा रहे हैं। मणि, मंत्र, औषध आदि। मणि, मंत्र और औषध, ये तीनों के महाप्रभु ने उदाहरण दिया। मणि जैसे परसमणि है टच स्टोन। टच स्टोन लोहे के परस करा के क्या कर देते हैं, सोना बन रहा है, किंतु स्वयं सोना नहीं बन रहे। क्या बोले? स्वयं सोना नहीं बन, स्वयं सोना नहीं बन रहे। मणि थे। वो मणि जो है लोहे के सोना बना रहे, किंतु स्वयं सोना नहीं बन रहे। बना सकते, बल्कि नहीं नहीं, वो स्वयं सोना नहीं बनता है। परसमणि जो है वो स्वयं सोना नहीं बनता है। वो दूसरे के परसा करा करके, मैंने लोहे के परसा करके सोना बना रहे हैं। तो ये किस चीज का, उसमें अचिंत्यता है, उसमें दिखा रहे स्वयं से नहीं बन करके है। और देखो सोना बना रहे। मणि, मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य सिद्धि होता है। आज समझिए, जैसे बहुत लोग मंत्र आदि करके और क्या बनाते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं।
है मंत्र उसी समय के जो है आपके पास है, बस मंत्र जप किया, आप अपने आप सारे अलंकार सब कुछ दे करके चले जाओ। फिर थोड़े घर में गए, अरे कहाँ गए बोले सब दे। और ऐसे लोग करते हैं, जी मंत्र सिद्धि आदि करके जो है हिप्नोटाइज कर लेते हैं, मंत्र की क्रिया दिखा रहे हैं। जैसे सांप आदि के जो है वो करते हैं, वशीभूत करते हैं, जी वशीकरण मंत्र इसको कहा जाता है कि नहीं है, मंत्र सिद्धि कहा जाए उसको। और मन मंत्र औषध आदि आप समझते, औषधि माने हर्ब्स, औषधि माने मेडिसिन नहीं, औषधि कहा जाता है संस्कृत में एक प्रकार पेड़ के जड़ वनस्पति के कहा जाता है औषधि। बस वनस्पति तो और भी जटिल शब्द आ गया। बोले बाघ शब्द के नहीं कहते शार्दूल। वनस्पति जो होता है ऐसे अनेक प्रकार तो हार्फ जड़ क्या बोले पेड़ के क्या बोले माने जड़ माने क्या बोलते हैं माने हाँ जड़ कहते हैं ना, पेड़ के जो जड़ होता है रूट्स है, उसके द्वारा अनेकों जो है कार्य आदि होता रहता है, अनेक प्रकार रोग ठीक हो जाता है। हाँ समझे, होता है इस जगत में ये दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए महाप्रभु ये 3 उदाहरण दिया, इसमें अचिंत तत्व है, इसमें है मणि मंत्र एक प्रकार पेड़ के जड़ जो है समझे, उसके रख दो सांप वहीं से भाग जाएगा। है तो वो स्वयं परिणत नहीं होता लेकिन वो कार्य करता है। नहीं कार्य तो संपूर्ण, तो उसके लिए उदाहरण मणि के लिए उदाहरण परसमणि के उदाहरण दिया गया। ये 3 उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं। अचिंतत्व क्या है उसमें, कौन और इस प्राकृतिक वस्तु में अचिंतत्व है इसमें, जिसके हम नहीं कर सकते, ये कैसे हुआ है जी। तो फिर इस संसार में उदाहरण है, तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मणि मंत्र औषध आदि ये सब अचिंतत्व इसमें है। और ईश्वरीय अचिंतत्व यह विचित्र किया, भगवान संग जो सृष्टिकर्ता जो है वो जो ऐसे मणि मंत्र आदि जो भगवान संग सृष्टि किया, और उसमें विचित्रता क्या है, वो संग कर सकते हैं जी। है? क्योंकि वो जब ये उनकी सृष्टि है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन से करेगा। महाप्रभु ये उदाहरण दे जा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, बोले ब्रह्म, क्योंकि अद्वैतवादी कहते हैं ब्रह्म के विकारी यदि हो जाए तो उनके अद्वैतवादित्व स्वीकार नहीं माने स्थापित कर नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं ये ब्रह्म विकारी कैसे हो गया, विकारी ट्रांसफॉर्मेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो परिणत। इसलिए वो लोग अद्वैतवादी लोग जो है ये परिणामवाद को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए तो कहते हैं व्यास सूत्र कोरिया चे परिणामवाद, व्यास भांत्र बोली उठाई लो विवाद। व्यास सूत्र परिणामवाद स्वीकार करता है। व्यास सूत्र में परिणामवाद लिखा गया, परिणामवाद समझते हो कि नहीं, एक वस्तु दूसरे वस्तु से जो विकार प्राप्त होता है, जो दूसरी क्रिया तीसरी वस्तु में आ जाता है, उसकी कहा जाए परिणाम कहा जाए, परिणामवाद। वस्तु परिणामवाद। अरे पहले परिणामवाद सुनो, परिणामवाद तो 2 प्रकार के हो जाएंगे। अच्छा। परिणाम किसको कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्ट्रिन क्या है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से जब वो परिवर्तित होता है रहा है, उसके परिणामवाद कहा जाता है। अच्छा, परिणामवाद उसके यही कहा जाता है, दी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए कहा जाता है दूध के विकार से दही बन रहा है, किंतु दही फिर पुनः दूध में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। यथात वो किसमें श्लोक जो ब्रह्म संहिता में जो कार्य शिव तत्वरी में उसमें भी लिखा गया है, तो
परिणामवाद कहते हैं एक वस्तु, एक सत्य वस्तु से दूसरे सत्य वस्तु जो प्रकाशित होता है जी उसके विकारित्व जो आ जाता है उसी कहते हैं परिणाम कहा जाता है। कहते हैं यदि ब्रह्म की विकार यदि हो जाए जी है तो ब्रह्म नहीं रहेगा। ब्रह्मत्व नहीं रहता उसमें। इसलिए अद्वैतवादी लोग कह रहे हैं ये परिणामवाद जो व्यासदेव जी लिखा उसकी खबरी खराब हो गया। बोले व्यासदेव के बुद्धि खराब हो गया। इसलिए कह रहे ना व्यास सूत्रे कोरी आचे परिणामवाद बाद व्यास भ्रांत हो, भ्रांत माने कि उसकी बुद्धि खराब हो गया, वो उसे खराब हो गया। वो faulty। अद्वैतवादी लोग व्यासदेव के गाली दे रहे हैं। बोले व्यास इसलिए चेतन से नहीं लिखा है, व्यास सूत्रे कोरिया छे परिणामवाद व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। बोले वो व्यासदेव को मानते भी है फिर गाली भी देते गाली में दे ये कैसे होता है? वही तो कह रहे हैं। तो तुम्हारी तो उसने तो कह रहे हैं जो तुम्हारे गुरु व्यासदेव को लोग गुरु मानते हैं। कौन? अद्वैतवादी लोग। सभी व्यास के व्यासो नारायणो स्वयं इधर तो भागवत को मान रहे हैं। कौन? अद्वैतवादी लोग भी भागवत भी पढ़ते हैं। व्यास में भागवत में लिखा है ना व्यासो नारायणो स्वयं क्या बोले नरंचो नरंतो व्यासो नारायणो स्वयं है। व्यासदेव स्वयं नारायण है आज समझे। तो व्यासदेव यदि नारायण यदि हो तो जहां पर हम उसको भक्त मान रहे, क्या बोले ये मान रहे हैं, नारायण मान रहे हैं, तो नारायण की बुद्धि खराब कैसे हो गया? बताओ। वो अपने गुरु को ही गाली दे रहे हैं। वो गाली दे रहे, इसलिए तो कह रहे हो। इसलिए कह रहे वो इसमें तो लिख रहा है चेतन सीता में कह रहे अद्वैतवादी व्यास सूत्र करिया छे परिणामवाद। व्यासदेव वेदांत सूत्र में लिखा है, परिणामवाद उसमें लिखा गया है। आज तो परिणामवाद को वो स्वीकार नहीं करना नहीं चाहते, क्योंकि वो परिणामवाद के स्वीकार करे तो ब्रह्म के प्रतिष्ठित करना नहीं होगा, एक ब्रह्म ये स्थापित करना नहीं होगा, नहीं होगा ना। वो स्वीकार नहीं कर। इसलिए कहते हैं व्यास सूत्र करिया छे परिणामवाद व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। बोले व्यासदेव की बुद्धि खराब हो गया। तो उसे महाप्रभु ने कहा देखो ये भगवान में क्या बोले ये नहीं होता है, नहीं चार प्रकार के और फॉल्ट नहीं होता है। भ्रम प्रमाद विपरीत से कारण पटाओ है। भगवान में जो है ये चार दोष नहीं रह सकता है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सार कारण पटाओ भगवान में नहीं रह सकता है। ये तो है, कितना सुंदर ये तत्व विचार दे रहा है। केवल ये मानते हो ना? हाँ मानते हैं। यदि भगवान यदि नारायण के भगवान मान रहे हैं और नारायण की अवतार व्यासदेव के मान रहे हैं, व्यासदेव के तो कहता व्यास तो नारायण के अवतार कहा गया ना, व्यासो नारायण स्वयं। ये तो कह रहे व्यासो नारायण स्वयं, स्वयं भगवान नारायण व्यास के रूप में प्रकटित हुए हैं। व्यासो नारायण स्वयं, नारायण व्यास उसमें श्लोक जो है आ रहा है। तो हाँ भागवत में आ रहे, तो उसने भागवत मानते हो ना? हाँ भागवत मानते। तो ये श्लोक के क्या है? तो उसे चुप हो जाते हैं। अरे व्यास संग नारायण का हो, व्यासो नारायण चैव। तो संग भगवान में चार दोष नहीं रहता है। महाप्रभु धीरे धीरे उनको ऐसे जाल में लेकर के बोले बोलो प्रकाशानंद सरस्वती जो है बोले बोलो, तो वो उत्तर नहीं दे पा रहे। तो भगवान में चार दोष नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है, जीवों में भ्रम हो जाता है। चलो जीव में भ्रम चार प्रकार जो भ्रम दिखा रहे हैं। अच्छा जीव में भ्रम होता है, भगवान में भ्रम नहीं होगा। बोले हाँ है। भ्रम विप्रलिप्सा है, उसका है ना। भ्रम प्रमाद, प्रमाद किसको कहा जाए? एक वस्तु के दूसरे वस्तु से जान करके उसमें प्रमत्त हो जाना है, भ्रम प्रमाद। विप्रलिप्सा चीटिंग प्रोपेंसिटी, भगवान में चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होता है।
ब्रह्म परमेश्वर। और कारणपटप है इंद्रिय की अपटुता, समझ में आ रहा है हिंदी है? क्या बोला? इंद्रियों की अपटुता। क्या बोला? इंद्रियों की अपटुता। इंद्रियों की अपटुता माने जिसके इंद्रियां आदि जो है माने परफेक्ट होता है? भगवान की इंद्रियां आदि जो है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा, भगवान की सब कुछ है, किंतु वो क्या है? अपराकृत है। हमारे जड़ चूंकि हमारे आंखों की क्या दृष्टि कम हो जाता है, जितने उम्र बढ़ते जाएगा आपकी आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कम होते जाएगी। एक वस्तु की आप दूसरी वस्तु देखोगे है। जब इसके पास जाओगे ना, ये एक उंगली की दिखाता है, तो जिसकी आंख ठीक नहीं है वो दो दिखाई पड़ता है उसको है कि नहीं है? ऐसे दिखाई पड़ेगा उसको, दूर वस्तु के दिखाई नहीं पड़ता रहता है। बार बार पूछेगा ये दिखाई पड़ा? नहीं, ये नहीं, और भी बड़ा करके देखो, दूसरे बड़ा है। किंतु भगवान में क्या है? ऐसे नहीं। भगवान की इंद्रियां आदि जो है और वो अपटुता रहता है। ये भेद है। और दूसरी है भगवान सब इंद्रियों के द्वारा सब कुछ काम कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में जो लिखा गया, क्या श्लोक है? अंगानी जैसे सकल इंद्रिय निवृत्ति विनती पसंती पांति जगंत सकल कलयंती जीवन जगन। इंद्रिया भगवान की जो इंद्रिया आदि जो है सब इंद्रियों के द्वारा सब काज काम कर सकते हैं। हम केवल एक इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा केवल हम देख सकते हैं। भगवान आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा खा सकते हैं। दृष्टिभोग कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं? दृष्टिभोग कहते हैं। दृष्टि समझते कि नहीं है? देख करके भोजन कर लेते हैं भगवान। जगन्नाथ जी के भोग कैसे लगाते हैं? बस ऐसे नारियल दिखा दिया, बस हो गया, चलो। मन तो जब करना नहीं पड़ता है। जब जगन्नाथ देव रथ में आरूढ़ होकर बैठ करके जब निकालते हैं, हजार हजार लोग आते हैं। और क्या करते हैं? नारियल कैसे फाड़ करके, भाई जगन्नाथ, भाई हाँ जगन्नाथ वाले में देख ले, चलो है। और उनके सर्वत्र आगे कहे पीछे कहे, उनके सर्वत्र ही आंख है कि नहीं है? सर्वत्र चक्षु जिनके है। पीछे भी हमारी आंख पीछे थोड़ी है, हमारी कौन पीछे है मुझे घूम करके देखना पड़ता है। और भगवान सर्वत्र, गीता में भगवान इसी कह रहे हैं सर्वत्र चक्षु दी है। भगवान की इंद्रिया जो दी है अपराकृत कहा जाता है। क्या बोले? आंख नहीं है, दिख पाते हैं। बोले आंख नहीं है, कैसे दिखते हैं? तो बोले उसके अपराकृत चक्षु है। ये हमारे प्राकृतिक चक्षु कहते हैं, मेटेरियल आइज। और भगवान की जो है वो अपराकृत चक्षु है उनके सब, और सब इंद्रियों के द्वारा सब काम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अपानी पादो जवन गृहीता। पैर नहीं है वो चलता है, बल्कि कैसे चलता है? अपराकृत चरण है। इसलिए महाप्रभु ये सब उदाहरण दिया। श्रुति में जो लिखा गया, ये भगवान के पैर नहीं है। जहाँ जहाँ श्रुति में जहाँ पर भगवान की इंद्र नहीं है लिखा गया, उसी श्रुति में दूसरी श्लोक में कहा गया भगवान के पैर है। तो वो चलते हैं, उसके तब मतलब क्या है? उनके पैर है, अपराकृत चरण है। इसे कहते हैं अपानी पादो जवन गृहीता है। अपानी हाथ नहीं है, वो हाथ से खाते हैं, तो इसको मतलब उनके हाथ अपराकृत है। तो इसके संस्कृत में महाप्रभु ने कहा एक विचार को जानने के लिए दो होता है। ये एक होता है क्या बोला है? डायरेक्ट मीनिंग, और एक इनडायरेक्ट मीनिंग कहा जाता है। प्रत्यक्ष और क्या कहते हैं वो कहा जाता है क्या? ये लक्षण क्या? लक्षणावृत्ति और एक अभिधावृत्ति है। अभिधावृत्ति जो है डायरेक्ट है, अभिधावृत्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि जहां पर अभिधावृत्ति कार्य नहीं हो रहा है, वहीं पर आपको लक्षणावृत्ति के द्वारा दिया जाता है। गंगायांग घोषपल्ली, जल में कोई जल में किसी को घर नहीं होता है। घर बनाने के लिए कहाँ करते हैं? गंगा के तट पर है। किंतु यहाँ पर गंगायांग घोषपल्ली तथा गंगा के तट पर घोष है। एक गंगा के तट पर जो है घर बताया रहे, घोषपल्ली कहा जाता है। ये समझना चाहिए।
और जहां पर कहते हैं चलो है यहाँ पर है गृह है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा जी है। वस्तु एक होता है जो वस्तु के डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है उसके बोला जाता है। जैसे ये बालक ब्राह्मण पंडित है, जी शास्त्र में लिखा गया एक होता है क्या बोले उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जी क्या बोले उद्देश्य होता है और विधेय होता है। विधेय होता है। विधेय समझ में आते भी है? उद्देश्य जो गोल एक सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है, बस एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। राम ब्राह्मण बालक जी जी है, यहाँ पर राम की ब्राह्मणत्ता हम अभी दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं राम ब्राह्मण पंडित है। आज में राम कैसे है ना, वो ब्राह्मण पहले ब्राह्मण कहा और इसके बाद क्या कहा पंडित कहा गया। ये ब्राह्मणत्व पहले मुझे दिखाई पड़ रहा है लक्षण और लक्षणावृत्ति आगे क्या बोले अविदावृत्ति आ रही है, पांडित्य तो बाद में हो रहा है। इसके देख रहे हैं ये बालक ब्राह्मण पंडित, समझ रहे यह बालक ब्राह्मण पंडित। तो ब्राह्मणत्व तो पहले देख, उसके हमें यज्ञ सूत्र देख रहे हैं और क्या बोले चोटी देख रहे हैं। ये ब्राह्मणत्व में पहले दिखाई पड़ रहा है और बाद में क्या हो गया पांडित्य। जब उनके साथ वार्तालाप किया है, उनकी नॉलेज आदि जानकर हाँ ये पंडित है, अनुमान लगाया। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार शास्त्र की विधि कहा जाता है। जो वस्तु पहले दिखाया जाता है उसके शास्त्र में पहले लिया जाता है। ब्राह्मणत्व पहले देखा कि पांडित्य पहले दिखा? जी पहले ब्राह्मणत्व, पहले उनको ब्राह्मणत्व देखा, इसी अविदावृत्ति हो रहा है। ब्राह्मण बालक और पंडित ये व्यक्ति पांडित्य कब हमसे जो उसके साथ वार्तालाप किया बाद में होता है। इसलिए उसमें संस्कृत में कहा जाता है एक उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो इसके जो ये प्रेडिकेट जो हम कर रहे हैं ये क्या हो गया पांडित्य है। किंतु फिर उल्टा करके बताया यह पंडित ब्राह्मण है, यह पंडित ब्राह्मण है। तब पंडित तो मुझे पहले दिखाई पड़ रहा है। उनके साथ वार्तालाप किया, बहुत अच्छा संस्कृत बोल रहे हैं, इसलिए हम कहते ये पंडित है। पंडित तो पहले हो गया, इसकी प्रधानता है ना। हाँ, इसे पांडित्य का प्रधान आ गया है। फिर बाद में देखा उसके ब्राह्मण जी, उसे जगसूत्र देखा है, उसके चोटी देखा, उनके तब कहते हैं ये ब्राह्मण है। तो जो वस्तु पहले देखा जाएगा उसकी अविदा कहा जाता है, लिया जाता है। समझ में ना, संस्कृत में कहते हैं एक अविदावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। लेकिन दोनों जरूरी है ना, दोनों जरूरी है। किंतु जो वस्तु पहले देखेंगे उसको हम पहले स्थापित करेंगे, ये संस्कृत में ऐसे नियम होता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु जो कह रहे हैं जी, जो मैंने बताया, क्या बताया था कि दोष नहीं, दोष है भगवान में, दोष नहीं होता है। चार प्रकार दोष नहीं होता है, भ्रम प्रमाद विपरीत से कारण पटा ईश्वर वाक्य नहीं दोष चतुष्ट है। ईश्वर वाक्य नहीं दोष चतुष्ट है। हु इज लॉर्ड, ही हैज नो फोर फॉल्ट है। भ्रम होता है, जीव में भ्रम हो जाता है। हम यहाँ पर एक रस्सी क्या बोले रस्सी पड़ा हुआ है, अंधकार में जा रहे हैं और उसको सोचा ये सांप है, रज्जु में सर्प भ्रम हो गया है। किंतु भगवान में नहीं होता है, और भगवान में दूसरे सारी इंद्रियों के द्वारा सब काम वो करते रहते हैं, सब कार्य करते हैं। आंखों के द्वारा वो देख, केवल हम केवल एक इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, एक कार्य कर सकते हैं। आंख के द्वारा हम खा नहीं सकते, किंतु भगवान आंख के द्वारा खा सकते हैं, आंख के द्वारा चल सकते हैं, आंख के साथ द्वारा सब कुछ काम करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, है अंगानी जस सकल इंद्रियाणि वित्तिवंती पसंती पांति। ब्रह्म संहिता में प्रमाण दे रहा है। फिर उपनिषद में कहते अपानी पादु जवन ग्रहीता। अपानी उनके हाथ नहीं है, पानी में हाथ नहीं है, वो हाथ के द्वारा कार्य आदि करते हैं। तो उसके हाथ नहीं है तो कार्य कैसे करता है? तो उसके हाथ है कैसे? हाँ, ट्रांसेंडेंटल। जैसे कह रहे ये व्यक्ति दिन में खाता नहीं है और मोटा है,
हैं देवदत्त दिवा माँ भुंजे। देवदत्त नाम से कोई व्यक्ति जो है, उदाहरण दे रहे हैं, ये दिन में खाता नहीं है किंतु मोटा है। तो कैसे मोटा हो गया? हवा खा कर मोटा थोड़ी हो गया है। इसके मतलब वो रात में खाता है। सीधी बात। बिना खाए पिए ऐसे मोटा कैसे हो गया? आप बताओ है, ये कैसे मोटा हो गया? कोई लोग को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक्सटर्नल तो रोग बीमारी की बात कर रहे हैं। वो रोग बीमारी के है। वो जो आज एक व्यक्ति अनेक प्रकार खाते हैं, मोटा नहीं होता है, तो इसके मतलब उसके दो रोग शरीर में बीमारी है। वो दूसरी बात, वो उदाहरण हमारे नहीं है, वो अलग प्रसंग है। किंतु हम करें, ये व्यक्ति दिन में खाता नहीं है और मोटा है, तो इसके मतलब दिन में खाता नहीं, ये बात सही है। आज रात में खाता है। जैसे मुसलमान के वो होता है ना कि रोजा पड़ता है, आज समझे, उनके जो एक महीने जो रोजा लगते हैं ना, ईद के समय जो होता है, एक महीने तक वो दिन में सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक नहीं खाते, पानी तक भी पीते नहीं, रात में खाते है, और रात में खा लेते हैं। सूर्य उदय होने के पहले पूरा खा लिया, मोटा सोटा हो जाता है। तो इसके मतलब रात में खाते हैं वो, है। तो उसी प्रकार ही है। नहीं तो मोटा कैसे हुआ, यह बताओ? बिना खाए पिए मोटा कैसे होगा? तो यही बताते जा रहे हैं। ये सब तो शास्त्र में विचार दिया गया। इसलिए लक्षण शास्त्र की तात्पर्य, भगवान में चार दोष नहीं रहता है: भ्रम, प्रमाद, विप्लवसा और कर्णपट। भगवान में नहीं रहता है, जीव में होता ही है। जीव क्या होता है? माया के द्वारा इल्यूसिडेट हो गया, संसार में आ गए। भगवान माया के द्वारा इल्यूसिडेट होता है क्या? अरे एक तो माया तो भगवान के निकट में आएगी नहीं, है दूरस्थिता। भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदोपाश्रय। यहाँ पर संस्कृत में तदोपाश्रय, माया भगवान से बहुत दूर खड़ी होकर रहते हैं। विलज्जमाना, लज्जित होकर के माया देवी भगवान से दूर में खड़ी हुई है। उसमें नारद व्यास संवाद में लिखा है कि नहीं? सब फिर जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार है। तो ये सब दिखा रहे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व आदि दिखा रहे। और माया भगवान की शक्ति कहा जाता है। बहिरंगा शक्ति है कि नहीं है? माया क्या है? बहिरंगा शक्ति। और शक्ति शक्तिमान तो दौर अभेद। जितने बोलते जाओगे आपके दिमाग खराब कर देंगे। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। माया भगवान की शक्ति है कि नहीं है? तो शक्ति कहाँ रहती है फिर? पास में, भगवान में ही रहता है। तो माया भगवान की तरफ कैसे रहा? अभी प्रश्न आ जाएगा कि नहीं है? इनडायरेक्ट। अभी माया भगवान के साथ कैसे रही, ये आप बताओ पहले। इसका दिमाग खराब हो जाएगा आपको, समझ नहीं आएगा। क्यों माया? ये आप इसको प्रमाण करना पड़ेगा। शक्ति शक्तिर मतोर दयोर अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जहां पर शक्ति शक्तिमान है, शक्ति वहीं पर है, साथ है ना। ये व्यक्ति धनवान है, इसके बाद धन है, पैसा है, इसलिए कहा रहे धनवान है। जिसके पास धन नहीं, उसके धनवान कैसे कह दोगे? तो शक्ति है, भगवान के पास शक्ति है, इसलिए भगवान के क्या कहा जाता है? शक्तिमान कहा जाता है। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। ये अंतरंग शक्ति के बारे में है। अरे अंतरंगा बहिरंगा पहले तो शक्ति के लिए कहा ना। अरे शक्ति जो है एक माया शक्ति है कि नहीं? चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति है, शक्ति है। तो भगवान में कैसे रहा? इसी कहते अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे हमारे केवल नाखून, नेल्स एंड हेयर्स, इस शरीर के अंग होते हुए पर भी अंग नहीं माना जाता है। है आज समझ? शरीर में बाल है कि नहीं है? बाल है किंतु बाल के काटो है, उसमें अलग हो जाता है, फिर बाल आ जाता है। आके नहीं रहता है। नाखून काटते हैं,
फिर नाखून बढ़ जाता है, शरीर में रहता है? तो वो कैसे रह रहे ये सब? तो उसके उदाहरण दिया, जथा उर्नाभ, भाग उदाहरण दे रहा है जिस प्रकार उर्नाभ ने, जैसे मकड़ा जो है, मकड़ा क्या करते हैं? अपने लार के द्वारा जाल बनाते हैं, वेब्स बनाते हैं, देखा है ना? और वही लार को पकड़ करके ऊपर उठता है और वो लार को अंदर में ले लेते हैं, देखा है? वो क्या बोले, वो मकड़ा जो है जाल बनाते बनाते नीचे गिर जाता है, और फिर अपने लार को जो है अंदर में लेकर के फिर ऊपर से चढ़ जाता है। आश्चर्य की बात है, इसलिए कहता है जथा उर्नाभ। और फिर वही मकड़ा जो है वो जाल में अपने आप दौड़ता रहता है, किंतु उसमें वो फंसता नहीं है। अपने लार के द्वारा वो क्या बनाया? जाल बनाया, और अपने आप दौड़ रहे हैं, किंतु कोई मक्खी आदि व मच्छर आदि गिर जाए वह पर वो अटक जाएगा, किंतु संग नहीं अटक रहे, उसमें वो घूम रहे है मकड़ा जो है। देखो आश्चर्य की बात है, ये महाप्रभु यही सब उदाहरण दे रहे हैं एक। और वेदांत सूत्र में एक थे, जथा उर्नाभ। उर्नाभ मीन्स है मकड़ा, मकड़ा के संस्कृत में कहा जाता है उर्नाभ कहता है। अपने लार के द्वारा वो जाल बनाते जाए। और फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, देखो वो रेशमी कीड़ा जो होता है, रेशमी कीड़ा सिल्क वर्म, वो अपने लार के द्वारा भी वो ये बनाते हैं, गुटी बनाते, माने वो ये बनाते, घर बनाते हैं, और बनाते उसको बंद कर देते हैं, और अंदर में रह जाता है। और फिर उसमें क्या करता है कृषक, क्या करते वो उसको उठा करके पानी में डुबा देते हैं, गर्म पानी में, उसके मार करके फिर वो रेशमी कपड़ा आदि प्रस्तुत करते हैं। हाँ बताओ, एक ही जो है ये मकड़ा अपने लार के द्वारा जाल बना करके दौड़ रहे हैं, और वही जो है रेशमी कीड़ा जो है अपने लार के द्वारा वो भी गुटी वो बना रहे हैं, किंतु उसकी मृत्यु के कारण बन जाता है। यही उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु। भागवत में ऐसे श्लोक है, सब आश्चर्य की बात है। महाप्रभु जो उदाहरण दे, चैतन्य महाप्रभु ये सब तो उदाहरण देते जा रहे हैं। अपराकित वस्तु देखो कैसे है। तो उसी प्रकार माया भगवान से प्रकट होकर भी भगवान से दूर रहता है, और भगवान से भी वह भगवान पे निकट रह करके भी वो दूर होता है। इसी कहते अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। आज समझिए, हमारे नाखून देखो बड़ा हो गया ना, इसे काट देंगे आज, ये जो अंत का भाग है काट देंगे, फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर बढ़ जाता है, और उसको काटने में कोई कष्ट नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। विज्ञान का तो इसमें स्नायु तंत्र नहीं है, इसलिए है स्नायु तंत्र नहीं, माने नर्व्स नहीं है, इसलिए इसे काटने में कष्ट नहीं। बाल में भी जो है काटो कष्ट लगता है, नहीं लगता है। किंतु वो बाल कहाँ रहता है? सिर पर रहता है, शरीर के अंग कहा जाता है, किंतु होने पर भी उसको हम अंग नहीं मान रहे है। नाक कान हाथ पैर इसको कहते हैं शरीर के अंग माना जाता है, किंतु बाल को अंग नहीं मान रहे। और बाल हमारे शरीर में भी है। भगवान जो सृष्टि किया सब एक कारण रहता है। बाल सृष्टि क्यों किया? हमारे शरीर के ताप नियंत्रण करने के लिए। आज समझे, विज्ञान यदि हम भी आलोचना करें, भगवान जो हम शरीर में जो बाल दिया है, ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण करने के लिए। जी आखिर ताप नियंत्रण होता है, कंट्रोल ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, सिस्टम होता है। आज समझिए, जैसे बाल शरीर में रहे तो सूर्य लोग के ताप हमें और रक्षा करते हैं, ब्रेन को रक्षा आदि करते रहते हैं। भगवान जो कुछ सृष्टि किया उसमें कार्य कारण सब जगह में है। बिना कारण से कार्य नहीं बनता है, और बिना कार्य से कारण नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे एक कॉज ऑफ इफेक्ट और कॉज ऑफ कार्यवाद, नहीं, वो कार्य रूप और कारण रूप, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट। इस विश्व संसार आदि किस लिए भगवान बनाया?
इसके भी कोई कार्य कारण होगा सब। जी वो सत्य। भगवान है, उसकी इच्छा है जी हमारी बुद्धि के ऊपर ये है होता है। क्यों ये ब्रह्मांड क्यों बनाया जी है? हम लोग कहते हैं ऐसे बनाते हो ऐसे होता है, ऐसे बनाते हो ऐसे होता है। दो व्यक्ति, मैं कभी कोई उदाहरण देता रहा, तो दो पंडित जा रहे थे, हैं? दो पंडित चलते चलते देखा क्या, एक कुमड़ा को इसको दिखा, क्या बोले कुमड़ा समझते हो? पम्पकिन। एक जो है बड़ा पम्पकिन जो है वो इसमें लता में जो है लटका हुआ है? आज समझ रहे? तो एक पंडित दूसरे पंडित कहते हैं देखो भगवान कैसे निष्ठुर है, और इतने पतला जो है लता है, लता समझते हो है, और इतना बड़ा कुमड़ा इसमें रखा देख दिया, तो इसमें कितने कष्ट हो रहा है। अरे मुझे भी सृष्टिकर्ता बना देते मैं ऐसे नहीं करते है? अच्छा, तो फिर एक जगह में गए, देखा था कि आम के पेड़ था है? अरे इतना बड़ा आम पेड़ है और इतने छोटे छोटे आम है? भगवान की सृष्टि नहीं करने नहीं आता है? आज वो भगवान के गाली देना शुरू कर दिया। भगवान इतने बड़ा आम के पेड़, इतने आम पेड़ की लंबाई करके बनाया, इतने बलिष्ठ है, और वो आम की फल इतना छोटा है? छोटा क्यों करके बना? आम करते थे बड़े पेड़ में बड़े करके बना देते, और छोटा पेड़ में छोटा बना देते है। तो इतने समय जो है वो एक झुक के हवा आई, हवा आकर के आम गिरी तो उनके सिर पर गिरा, उनके सिर में दर्द हो गया। बोले समझा? अरे भगवान जो बनाते हैं वो अपनी इच्छा मर जाते है। आज समझ नहीं? तो भगवान जो बनाते हैं उसके कार्य कारण रहता है, क्यों क्या वो भगवान जानते हैं। आप इसको नहीं करते हैं। एक बेल बोलते थे नहीं, लता जो है कृपा, वो कृपा में इतना बड़ा क्या बोले पम्पकिन क्यों बना दिया? अरे वो भगवान है, उसकी इच्छा है, सृष्टि करता हुआ स्वतंत्र से क्षमा है। और इतने बड़ा आम के पेड़ है, इतने छोटा आम क्यों लग दिया? उसमें आम होते तो ये आम के पेड़ में कुमड़ा बना देते। कुमड़ा समझते हो? पम्पकिन बना देते बड़ा करके, क्यों बड़ा पेड़ है। और ये जो है क्या बोले नहीं, पम्पकिन के जो लता है इसमें मैं छोटा छोटा बना देते। बोले अरे मूर्ख है तू। बनाने वाले वो उसको सब कुछ जानते क्या करना है। कुछ कारण है। भगवान जो करते हैं वो कार्य कारण है। आज जो कुछ भी बनाते हैं उसके कार्य, इसलिए कहते हैं शास्त्र में कहता है एक होता है उपादान कारण और एक निमित्त कारण है। क्या बोला? हाँ, ये सब जो है टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स है। एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। इंस्ट्रूमेंटल कॉज एंड हाँ इंग्रेडिएंट कॉज। हाँ, ये सब तो उपादान कारण और निमित्त कारण। संसार में जो कुछ भी भगवान करते जा रहे हैं, सृष्टि किया। अच्छा, सबको पुरुष बना देते हैं। अच्छा रहता ना, कोई आकर्षित नहीं होता। भगवान अथवा सबको क्या बना देते? स्त्री बना देते है। ऐसे लोग, कुछ लोग तर्क आदि करते हैं भगवान ऐसे क्यों बनाए? यदि भगवान स्त्री पुरुष यदि नहीं बनाते, हम संसार में मोहित नहीं होते। लोग कहते कि नहीं कहते? नास्तिक लोग भी कहते हैं कि इस दुनिया में दुख क्यों है, भगवान हो ही नहीं सकते। हाँ, किंतु ऐसे नहीं है। भगवान जो कुछ जी करते हैं उसके वो अपने स्वतंत्र है। एक और बनाते कैसे? एक निमित्त टाइम हट जाता टाइम ना एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण। ये कार्य कारण सभी को प्रसाद बांटना है। ये तो थोड़ी सी है, किसको दे? पूरा बैग है। इतना ही देखा है, क्योंकि कल बहुत दिखाया था ना, बहुत और कहा
Yes, right. और किसी ने नहीं लिया। अरे ब्रेकफास्ट करके चले जाओ एक दिन। शशि कपूर मैया के लिए और माधुरी प्रिय के लिए। और कौन है? Should I agree?